नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां पर कि सोने का खदान मिलने की खबर अब चर्चाओं में है। और इस खबर के पीछे की सच्चाई है या ये अफवाह, ये बाजार लेकिन फिलहाल गर्म है कि अधिकारी ही बता सकते हैं। हालांकि ये बात तो कि क्या सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर और सुर्खियों में है सोने की खदान मिलने को लेकर। दरअसल सिहोरा के महगवा केवलारी में सोने का भंडार मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक आशित साहा का बयान भी सामने आया। साहा ने कहा कि कई हेक्टेयर जमीन में सोना मिलने की बात फिलहाल गलत है। देश में जीएसआई के 450 और एमपी में 40 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स जारी हैं। सोना हर जगह मिलता है, लेकिन डिपॉजिट या खदान की पुष्टि नहीं। फिलहाल शुरुआती सर्वे का काम चल रहा है। खनन लायक सोना है या नहीं, ये सर्वे के बाद ही तय होगा। हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल उठाते हैं और सैंपल को एनालाइज करते हैं। ये पहली तर पे ये होता है, तो उसमें कुछ मिला है कि हाँ यहाँ पे गोल्ड हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हम। वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ये बताने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा। ये गोल्ड हर जगह पे मिलता है, लेकिन डिपॉजिट होने के लायक नहीं बता सकते हम। गोल्ड अब जहाँ पे भी जाइए मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। काम तो चल रहा है, काम हर जगह पे चल रहा है। 450 प्रोजेक्ट हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन का चल रहा है सारा भारत में, ठीक है। तो उसमें से 40 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। तो जबलपुर में सोने के भंडार की खबर, और इसके बाद ये खबर जो है वो ऐसी फैली कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि सोना मिला है। और हालांकि इसे अब जो जिम्मेदार है वो ये बता रहे हैं कि भाई ये अफवाह भी हो सकती है। हालांकि इसका जीएसआई महानिदेशक ने खंडन किया है और उन्होंने कहा कि अभी खदान की पुष्टि नहीं हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सीधे जबलपुर का, जहां पर मौजूद है संजय साहू। संजय, सोने की खदान मिलना, भाई क्यों ना लोग चर्चा करें हर किसी के लिए, वो भी आज के समय में जब सोना 1 लाख को छू रहा है, तो क्यों ना खदान मिले तो लोग खुश हों। कितनी सच्चाई, कितनी अफवाह? निश्चित ही सोनम जी, जिस प्रकार की बात सामने आई थी तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो जबलपुर में देखने को मिला था। लेकिन जीआईएस के जो महानिदेशक हैं आशीष साहा, उन्होंने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस खबर को निराधार बताया कि कई हेक्टेयर में सोना जो है वो जबलपुर के मजगुआ में मिला है। अगर हम बात करें तो सोना मिलने की बात कहाँ से सामने आई, ये बात अभी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन ये बात जरूर है कि जूलॉजिकल सर्वे जो हुआ है उसमें ये चीज़ निकल के सामने आई कि जबलपुर के आसपास जो है जितनी भी ज़मीन है वहाँ पर क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं और उनके मिलने की संभावना जो है वो जताई गई। इसमें सोना है, कोबाल्ट है, लिथिनियम है, ऐसे तमाम प्रकार के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो मिलने की बात की गई और उनके प्रस्ताव भी गवर्नमेंट को भेज दी गए। लेकिन अब सोना मिलने की बात सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये उत्साहजनक है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अभी ये फिलहाल अफवाह है और इसका सर्वे का कार्य चल रहा है। कह सकते हैं जिस प्रकार की बात उन्होंने की है, आशीष साहा ने की है कि सोना प्रत्येक जगह है, सभी जगह है, लेकिन वो खनन लायक है नहीं है। इसकी बात जो है वो सर्वे के बाद ही पूर्ण हो पाएगी। तो कह सकते हैं कि अभी सर्वे का कार्य जो चल रहा है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये महज अफवाह थी या वास्तव में जबलपुर में जो है वो सोना मिला है। लेकिन सोना मिलने से कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह और उसका संचार जरूर हुआ है कि आसपास के क्षेत्रों में एक जो माहौल है वो बनेगा और जो ज़मीन है वो भी महंगी होंगी और तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। फिलहाल सोना मिलने की बात जिस प्रकार के से सामने आई है वो कहीं से कहीं तक हम उसको निराधार नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल इसको अफवाह जरूर बताया जा रहा है। जिस प्रकार की बात उन्होंने की है कि भाई ये सरासर गलत है कि कई हेक्टेयर में मिला है, कुछ हेक्टेयर में मिल सकता है। आज जिस प्रकार से जीआईएस का सेमिनार हुआ और वहाँ पर ये बात जब सामने आई तो वहाँ के जो अधिकारी थे उनका कहना ये था कि कई जगह सोना मिलता है और सोना मिलने में, लेकिन होता वही है कि जिस प्रकार से एक खेत में 10 गेहूं जो है वो 10 क्विंटल होता है, लेकिन किसान उसको करना चाहेगा। लेकिन अगर वहीं एक एकड़ में अगर 1 क्विंटल से भी कम होगा तो किसान क्यों करेगा। यही कारण है कि सोना कई जगह होने के बावजूद भी उसको
नहीं निकाला जाता, चूँकि खनन में जो है वो ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और लेकिन इन सब के बीच अब इसकी उन्होंने कहा जैसे कि देखना होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सोना दिखे वो उपयोग करने लायक भी हो और डिपॉजिट करने लायक भी हो, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सोने की खदान के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। संजय, आप देखने गए? हम बात करें कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इनकी बात की जा रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो सेवड़ा और मझौली क्षेत्र में है, और वहाँ की कुछ जमीन जैसे हरजो कला एक गांव है, वहाँ पर आसपास के लगभग 475 हेक्टेयर जमीन जो है वो गांव, वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स मिले हैं। और वो उन क्रिटिकल मिनरल्स का जो है वो सर्वे भी हो चुका है। वहाँ पर अब जो आवंटन होना है वो आवंटन होकर वहाँ पर खनन का कार्य किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी भोपाल के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से आसन होगा तो वहाँ पर खुदाई का कार्य। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो सोने से भी महंगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें लिथियम है, साथ में जो कोबाल्ट है और भी चीजें जो 4-5 प्रकार के जो वो आए हैं क्रिटिकल मिनरल्स में, वो वहाँ पर मिले हैं। और 475 हेक्टेयर एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर ये सारी चीजें मिली हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरी खदान है या खनिज क्षेत्र है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। चूँकि हालांकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर पूरा संभाग ही खनिज से लदा हुआ पड़ा हुआ है, चाहे आयरन ओर हो या तांबा हो, मैग्नाइट हो, डोलोमाइट हो, ऐसे तमाम प्रकार के जो खनिज हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और उनका खनन का कार्य भी जोरों से है। लेकिन अब जो क्रिटिकल मिनरल्स मिले उसमें भी बृहद स्तर पर खनन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सोने की बात मिलने की बात जो की जा रही है उस पर जब तक की मोहर नहीं लगती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका संजय। अब रतलाम का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में एक बार फिर रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया। कॉलेज के एमबीबीएस सेकेंड ईयर के 2 छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की और उनमें से एक के सिर के बाल तक काट दिए गए। घटना बुधवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब दोनों सीनियर छात्र बाइक से नर्सिंग हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की। फर्स्ट ईयर के छात्रों ने डीन और वार्डन को फोन करने की बात कही। इस पर दोनों सीनियर हॉस्टल की दीवार कूदकर भाग निकले, अपनी मोटरसाइकिलें वहीं छोड़ गए। नर्सिंग हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर देवेंद्र चौहान तुरंत मौके पर पहुंचे और डीन डॉक्टर अनीता मुथा को सूचना दी गई। मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वार्डन डॉक्टर चौहान ने बताया कि प्राथमिक जांच में सीनियर छात्रों के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। नर्सिंग हॉस्टल है हमारे यहाँ, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक अलग हॉस्टल है, उसका मैं वार्डन हूँ। वहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे, 2 बच्चे, इनका नाम है एक अमोलिक और एक आयुष्मान, दोनों आए थे और कुछ बच्चों से बदतमीजी की। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो विक्टिम जो बच्चे हैं एक्यूज्ड, उनका बयान ले लिया है और उनसे कल हमें एंटी रैगिंग कमेटी में बात करेंगे। तो एंटी रैगिंग कमेटी ने शुरू कर दी है जांच। यश शर्मा से और अपडेट लेते हैं। यश, अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरी खबर पर, क्योंकि रैगिंग लेना तो वैसे ही अपराध है। एंटी रैगिंग समिति होने के बावजूद भी वहां पर यदि छात्रों के साथ ये व्यवहार हुआ है, वो भी जो सीनियर्स हैं वो बाकायदा नशा करके वहां पर पहुंचे, इस मामले में क्या कुछ डिटेल हैं आपके पास? देखिए, बीती रात का ये पूरा घटनाक्रम था जहां जूनियर स्टूडेंट के ऊपर जो है सीनियर स्टूडेंट पे रैगिंग करी। आज उसका नया अपडेट ये है कि एंटी रैगिंग कमेटी की जब बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने पाया कि जो दोनों सीनियर स्टूडेंट थे वो नशे में थे और उन्होंने ही इस कृत्य को करा है। और उसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने दोनों लड़के जो सीनियर हैं उनको जो है, एक लड़के को तो है 1 साल के लिए पूरे हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। वहीं जो दूसरा जो लड़का है जो सीनियर स्टूडेंट है उसको जो है 6 माह के लिए हॉस्टल से रस्टिकेट किया है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये घटनाक्रम एक बार पहले भी हुआ था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जहां रैगिंग के लिए जूनियर स्टूडेंट को है जूतों और चप्पलों से जो है इसमें पीटा गया था। उस समय भी जो है इस तरह की सख्त एक्शन लिया गया था। अब ये देखना होगा कि इनके इसमें जो है इनके जो सीनियर स्टूडेंट है जिनके अभी एक्शन लिया गया है, इनके माँ बाप को बुलाया जाएगा और उनसे जो है लिखित में लिया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कृत्य ये नहीं करे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज का ये मामला है और जूनियर छात्र के काटे गए हैं बाल, और जो सीनियर छात्र रैगिंग लेने उस वक्त आए थे वो नशे में थे। हालांकि अब जांच शुरू हो गई इस मामले में और प्रबंधन ने उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक समेत 8 विधेयक पारित हो गए। भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक पास होने के बाद 12 दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क बढ़ गया। इन दस्तावेजों के लिए अब 4 गुना स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधेयक पेश किया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने बायकॉट भी किया। विधेयक पारित होने के बाद अब नया कुछ बदलेगा। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सरकार 8 विधेयक लेकर आई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक था, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद दर्जन भर ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें बनवाने के लिए 4 गुना ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी होगी। सदन में इस विधेयक का विरोध भी किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे पारित करा लिया, जिसके बाद अब इन दस्तावेजों के लिए बढ़ी हुई स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। शपथ पत्र के लिए 50 की जगह 200 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1000 की जगह 5000 रुपए स्टाम्प पर होंगे। 50 लाख तक के एग्रीमेंट के लिए 500 की जगह 1000 रुपए का स्टाम्प लगेगा। सहमति विलेख कंसेंट डीड के लिए 1000 की बजाय 5000 रुपए देने होंगे। रजिस्ट्री में सुधार के लिए अब 1000 की बजाय 5000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। रिवॉल्वर पिस्टल के लाइसेंस के लिए 5000 की जगह अब 10,000 रुपए स्टाम्प शुल्क पटाना होगा। ऐसे 12 दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया, सदन का बॉयकॉट भी किया था। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक दल ने पूरा इसका विरोध किया है कि ये जनता पे आप बोझ डाल रहे हैं। महंगाई के नाम पर आपको टैक्स कम करना चाहिए। प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। चावल, शक्कर, आटे की क्या रेट है आप जानते हैं, डीजल, पेट्रोल के। लेकिन सरकार स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से और महंगाई की राहत देने के बजाय उन पे जनता पे कर्ज का बोझ डाल रही है, टैक्स का बोझ डाल रही है। यही हम कहना चाहते हैं। विपक्ष ने इस बढ़ोतरी को जनता पर बोझ करार दिया। सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि 64 में से सिर्फ 12 मामलों में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है। 11 साल के बाद स्टाम्प ड्यूटी में ये बदलाव किया गया। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। सारे संशोधन पारित हो गए, पास हो गए। बिल्कुल बढ़ाई गई। समय समय पर सारे निर्णय सरकार लेती है और जनता के हित में निर्णय लेती है। सरकार का कहना है कि विकास के लिए इस तरह के बदलाव भी जरूरी हैं। जानकारों की माने तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ोतरी से सरकार का सालाना 212 करोड़ रुपए राजस्व बढ़ेगा, जिससे विकास को गति पहुंचेगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो अब ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। भोपाल का रुख कर लेते हैं, अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे भोपाल ऑफिस से। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इसका मॉनसून सत्र में विधेयक जरूर पास हो गया, लेकिन कांग्रेस विधायक ने पुरजोर विरोध किया, बायकॉट भी किया। अब 12 ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर की अधिक स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। कौन कौन से वो अंकुश? और देखिए, शपथ पत्र है सबसे जरूरी दस्तावेज जो है। आम आदमी को हर चीज में किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने अगर वो जाता है तो शपथ पत्र मांगा जाता है। तो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है शपथ पत्र, वो अभी तक 50 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पर बन जाता था। किसी भी दस्तावेज के लिए, किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए हमेशा शपथ पत्र मांगा जाता है, थाने में मांगा जाता है, जाति प्रमाण पत्र के लिए मांगा जाता है। तो ये सारी चीजों में जो शपथ पत्र लगता है उसकी 4 गुना स्टाम्प ड्यूटी कर दी गई, सीधे 50 रुपए से 200 रुपए। तो आप ये समझिए, अभी 50 रुपए के स्टाम्प पर जब हम शपथ पत्र बनाते हैं तो नोटरी 200 रुपए वसूल कर लेता है। अब अगर 200 रुपए के स्टाम्प पे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां 500 रुपए उपभोक्ता को देने पड़ेंगे, जो फरियादी होगा, जो जिसको आवेदन करना है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पर ही बोझ आएगा इसका, जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। और शपथ पत्र के बाद जो डीड होती है उसको भी
1000 से 5000 कर दिया गया है। पार्टनरशिप डीड अब किसी को करनी है तो उसको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अगर किसी को आवेदन करना है, ठीक है, रिवॉल्वर का लाइसेंस तो अपर मिडिल क्लास के लोग बनाते हैं तो वो ठीक है, 5000 से 10,000 हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसको डायरेक्ट 1000 से 2000 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं उन पर भी बोझ आएगा। इसका स्टाम्प ड्यूटी जो बढ़ी है, जाहिर तौर पर आम आदमी को ही इसको जो रूटीन में जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है उन पर ही स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश आपका। तो कुल मिला के इधर से कान पकड़िए उधर से कान पकड़िए, लेकिन जनता की जेब एक बार फिर ढीली होगी। आप लोग तैयार हो जाइए और भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस बीच आपको बता दें, दतिया से खबर मिल रही है जहां पर कि धरने पर बैठे तहसीलदार न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। तहसीलदारों ने की आदेश वापस लेने की मांग। तो दतिया से बड़ी खबर जहां पर तहसीलदारों ने की है आदेश वापस लेने की मांग। धरने पर बैठे हुए तहसीलदार, दतिया से ये खबर जहां पर न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य के विभाजन का विरोध है। तहसीलदारों ने आदेश वापस लेने की मांग की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।